एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामदास के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। रामदास हमेशा मोहन को ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वह पढ़ाई में तेज था और हर काम में आगे रहता था। वही सोहन थोड़ा शांत स्वभाव का था और पढ़ाई में भी औसत था। उसी वजह से रामदास अक्सर सोहन के साथ भेदभाव करता था। जब भी घर में कोई अच्छी चीज आती वह पहले मोहन को देता और सोहन को हमेशा कम समझता। सोहन यह सब चुपचाप सहता रहा, लेकिन उसके दिल में दर्द जरूर होता था। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या होती है। मोहन ने कहा पैसा और सफलता, लेकिन सोहन ने धीरे से जवाब दिया प्यार और समानता। अध्यापक को सोहन का जवाब बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरी कक्षा को समझाया कि अगर घर में ही भेदभाव होगा तो बच्चे के दिल में दुख और दूरी पैदा हो जाती। उसी दिन अध्यापक ने रामदास को स्कूल बुलाया और उनसे कहा, बच्चे फूल की तरह होते हैं, अगर उन्हें बराबर प्यार ना मिले तो वह मुरझा जाते हैं। रामदास को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे याद आया कि सोहन कभी शिकायत नहीं करता, फिर भी वह हमेशा उसे कम समझता रहा। उस दिन शाम को रामदास ने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ भेदभाव किया। आज से मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। यह सुनकर सोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद रामदास ने अपने व्यवहार को बदल लिया। अब वह दोनों बेटे को सम्मान, प्यार और सम्मान देने लगे। घर का माहौल भी बदल गया और परिवार में भी खुशियां लौट आई। इस घटना से पूरे गांव के लोग को भी एक सीख मिली कि बच्चे के बीच भेदभाव करना सबसे बड़ी गलती होती है। जहाँ भेदभाव होता है वहाँ प्यार खत्म हो जाता है और जहाँ समानता होती है वहाँ परिवार में खुशियां बसती है। रामदास के बदलते व्यवहार से घर का माहौल धीरे-धीरे पूरी तरह बदलने लगा। अब वह दोनों बेटे को एक साथ प्यार देने लगा था। पहले जहाँ सोहन हमेशा चुप रहता था, वहीं अब वह खुलकर अपने मन की बातें करने लगा। रामदास ने महसूस किया कि सोहन भले ही पढ़ाई में मोहन जितना तेज नहीं, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा और घर के कामों में हमेशा मदद करता था। वह अपनी माँ का हाथ बटाता, पड़ोसियों की मदद करता और गांव के बुजुर्ग का भी सम्मान करता। यह देखकर रामदास को अपने बेटे पर गर्व होने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक प्रतियोगिता आयोजित हुआ जिसमें बच्चों को अपने प्रतिभा दिखाने का मौका दिया गया। मोहन मोहन ने पढ़ाई और भविष्य के भाग लिया, जबकि सोहन ने लोगों की मदद और सेवा से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लिया। जब परिणाम घोषित हुआ तो सब हैरान रह गए क्योंकि सोहन को सबसे अच्छे स्वभाव और सेवा भावना वाले बच्चे का पुरस्कार मिला। पूरे गांव के सामने जब सोहन का नाम पुकारा गया तो रामदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस समय समझ आया कि हर बच्चे की अपनी अलग पहचान और क्षमता होती है और किसी भी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। उस दिन रामदास ने गांव के लोगों के सामने कहा, मैंने अपने ही बेटे के साथ भेदभाव करके बहुत बड़ी गलती की थी। अगर समय रहते मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता तो शायद मैं अपने बेटे के प्यार से हमेशा के लिए दूर हो जाता। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। सोहन ने अपने पिता को गले लगा लिया और कहा, पिताजी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस अब आप हमें हमेशा बराबर समझिएगा। उस दिन के बाद रामदास ने अपने जीवन का एक ही नियम बना लिया कि वह कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वहां गांव के लोग भी वही समझाने लगे कि बच्चे भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार होते हैं। अगर उन्हें सम्मान, प्यार और सम्मान मिले तो वह जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। धीरे-धीरे यह कहानी पूरे गांव की एक मिसाल बन गई और लोग अपने बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करने लगे। कभी भी इंसान की किस्मत उसकी आंखों या काम से नहीं, बल्कि उसके दिल और संस्कार से होती है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। समय बीत गया और रामदास का परिवार पहले से भी ज्यादा खुशहाल होने लगा। अब घर में पहले जैसी दूरी और उदासी नहीं थी। मोहन और सोहन दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे। मोहन को कभी भी धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि वह पहले अपने छोटे भाई को कम समझता था, लेकिन असल में मोहन
सोहन का दिल बहुत बड़ा था। एक दिन मोहन ने सोहन से कहा, भाई अगर मैंने कभी तुम्हें छोटा समझा हो या तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। यह सुनकर सोहन मुस्कुरा दिया और बोला, भाई परिवार में माफी और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ साल बाद दोनों बड़े हो गए। मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली, जबकि सोहन ने गांव में रहकर लोगों की सेवा करने का फैसला किया। वह गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता, बुजुर्ग की देखभाल करता और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे गांव के लोग सोहन को बहुत सम्मान देने लगे। लोग कहते थे कि अगर किसी के बच्चे मदद चाहिए तो सोहन के पास जाकर जाना चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो गया और सोहन बहुत खराब हो गया। उस समय सोहन ने सबको समझाया कि आस-पास में लड़ने में कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि प्यार और समझदारी से ही हर समस्या का समाधान निकलता है। उसकी समझदारी और शांत स्वभाव की वजह से लोग का झगड़ा खत्म हो गया। गांव के बुजुर्ग ने उसी समय तय किया कि सोहन के गांव की पंचायत में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। जब रामदास ने यह सब देखा तो उसका दिल गर्व से भर गया। उसे महसूस हुआ कि असली महानता सिर्फ पढ़ाई या पैसे से नहीं आती, बल्कि अच्छे संस्कार और अच्छे दिल से आती है। उसने अपने दोनों बेटे को गले लगाया और कहा, आज मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तुम दोनों ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है कि इंसान को कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उस दिन से रामदास की यह कहानी पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को यह कहानी सुनाने लगे कि ताकि वह समझ सके कि परिवार, प्यार और बराबरी, सम्मान कितना जरूरी होता है। भेदभाव रिश्ते को कमजोर कर देता है, लेकिन समानता और प्यार परिवार को मजबूत और खुशहाल बना देते हैं। समय के साथ रामदास का परिवार पूरे गांव में एक आदर्श परिवार के रूप में जाना जाने लगा। पहले जहां लोग उनके घर के झगड़े और भेदभाव की बातें करते थे, वहीं अब लोग उनके घर की प्यार और एकता की मिसाल देते थे। मोहन अपनी नौकरी ईमानदारी से करता रहा और जब भी उसे छुट्टी मिलती तो वहां गांव आकर अपने माता-पिता और भाई के साथ समय बिताता। दूसरी तरफ सोहन ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा पढ़ाई का केंद्र शुरू किया था, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता था। उसका मानना था कि शिक्षा ही हो सक ताकत है जो इंसान की जिंदगी बदल सकती है। धीरे-धीरे सोहन ने मेहनत रंग लाई। जिन बच्चों को वह पढ़ाता था, वह स्कूल में अच्छे अंक आने लगे। उनके माता-पिता भी खुशी रहने लगे। गाँव के लोग वो सोहन की बहुत इज्जत करने लगे। एक दिन गाँव के कुछ बुजुर्ग रामदास के घर आए और बोले, रामदास तुम्हारा बेटा सच में बहुत नेक दिल इंसान है। उसने गांव के बच्चों को भविष्य बदल दिया। यह सुनकर रामदास की आंखों नम हो गई। उसे याद आया कि कभी वही बेटा उसके भेदभाव का शिकार था, लेकिन आज वही बेटा पूरे गांव की उम्मीद बन गया। उस रात रामदास देर तक सोचता रहा। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को याद किया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया कि समय रहते उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सोचा कि अगर वह पहले की तरह भेदभाव करता रहा तो शायद आज वह अपने बेटे की अच्छाई को कभी भी पहचान नहीं पाता। उनके उसने तय किया कि अब वह हर जगह लोगों की यही समझाएगी कि बच्चे के साथ हमेशा सम्मान व्यवहार करना चाहिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह रखा गया, जिसमें सोहन की समाज सेवा और शिक्षा के लिए विशेष सम्मान दिया गया। जब सोहन मंच पर गया तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता का प्रणाम किया और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ वह अपने परिवार के प्यार और जीवन में आगे बढ़ता सकता है। सोहन की यह बात सुनकर पूरे मैदान में तालियों की गूंज उठी। रामदास और उसकी पत्नी की आंखें में खुशी के आंसू थे। उस दिन उनकी अच्छाई और संस्कार होते हैं, ना कि उनकी तुलना। परिवार में भेदभाव नहीं, बल्कि प्यार और समानता होनी चाहिए, क्योंकि बराबरी का व्यवहार ही बच्चों को मजबूत, संस्कारी और सफल इंसान बनाता है। समय के साथ-साथ सोहन की पहचान सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के कई गांव में भी उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसे एक नेक दिल और समझदार इंसान के रूप में जानने लगे थे। जो बच्चे पहले
पढ़ाई से दूर रहते थे, वह अब सोहन की प्रेरणा से स्कूल जाने लगे थे। सोहन हमेशा बच्चों से कहता था कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो शिक्षा और अच्छे संस्कार सबसे ज़रूरी है। उसकी बातों बच्चे के दिल को छू जाती थी। धीरे-धीरे गाँव का माहौल बदलने लगा और लोग अपने बच्चों को पढ़ाने और अच्छे संस्कार देने पर ध्यान देने लगे। एक दिन जिले के कुछ अधिकारियों गाँव में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ एक बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और गाँव में आपसी प्रेम बहुत है। जब उन्होंने इस बदलाव का कारण पूछा तो गाँव वालों ने एक ही नाम लिए सोहन। अधिकारियों ने सोहन से मुलाकात की और उसके काम की बहुत सराहना की। उन्होंने वहाँ तुमने बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए जो किया है वह सच में काबिलिए एक तारीफ है। यह सुनकर सोहन बहुत विनम्र से बोला, मैंने तो सिर्फ वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए, दूसरे की मदद और प्यार। जब यह खबर रामदास तक पहुंची तो उसका दिल गर्व से भर गया। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुश पिता बना दिया। कभी-कभी मैं तुम्हें कम समझता था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके दिल और कर्म से होती है। यह सुनकर सोहन मुस्कुराया और बोला, पिताजी प्यार अपने समय रहते मुझे समझा और अपने प्यार दिया तो वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उस दिन रामदास ने पूरे गांव के सामने एक ही बात कही जो सबके दिल में बस गई। उसने कहा, बच्चों के बीच भेदभाव करना सबसे बड़ी गलती है। हर बच्चा भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा होता है। अगर हम उन्हें बराबर प्यार और सम्मान दें तो वही बच्चे आगे चलकर सम्मान और देश का नाम रोशन करते हैं। उसकी यह बात सुनकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने बच्चे परिवार हमेशा समानता और प्यार बनाए रखने का संकल्प लिया। धीरे-धीरे यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रही बल्कि पूरे समाज के लिए सीख बन गई। लोग अपने बच्चों को यही कहानी सुनाकर बातें करते थे कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत यह सम्मान और बराबरी होती है। जिसका घर में भेदभाव नहीं होता वहाँ हमेशा खुशियाँ और तरक्की रहती है और जिस घर में बराबरी और प्यार होता है वहाँ से ही अच्छे इंसान जन्म लेते हैं। समय के साथ यह कहानी पूरे जिले में एक मिसाल बन गई। लोग अक्सर रामदास के घर आकर उससे और बेटे से मिलते और उनसे प्रेरणा लेते। अब रामदास पहले जैसा नहीं रहा। वह हर किसी से प्यार से बात करता और हमेशा यही कहता कि जीवन में सबसे बड़ी गलती किसी के साथ भेदभाव करना है। वह गांव के माता-पिता को समझाता कि बच्चों को बराबर प्यार और सम्मान देना चाहिए क्योंकि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। दूसरी तरफ सोहन ने लगातार समाज के लिए अच्छे काम करता रहा और उसने गांव में छोटा-सा पुस्तकालय बनवाया जहां बच्चे आकर पढ़ाई करते और नई-नई चीजें सीखते। धीरे-धीरे आसपास के गांव के बच्चे भी वहां आने लगे। मोहन भी अब शहर से छुट्टी लेकर आता तो अपने भाई की मदद करता और बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताता। दोनों भाइयों की आपसी समझ और प्यार देखकर लोग बहुत खुश होते थे। पहले जो लोग कहते थे कि दोनों भाइयों में फ़र्क है, वही लोग अब कहते हैं कि इन दोनों भाइयों जैसा प्यार और एकता हर परिवार में होनी चाहिए। दिन गाँव के बुजुर्ग ने रामदास से कहा, रामदास तुम्हारा परिवार सच में बहुत भाग्यशाली है। तुम्हारे दोनों बेटे समाज के लिए मिसाल बन गए हैं। यह सुनकर रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, असल में यह सब भगवान की कृपा और समय पर मिली सीख का परिणाम है। अगर इंसान अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले तो उसका जीवन बदल सकता है। उस दिन शाम को परिवार एक साथ बैठा था। रामदास ने अपने बेटे से कहा, बेटा जीवन में हमेशा याद रखना कि इंसान की असली पहचान उसका दिल और उसके कर्म होते हैं। कभी-कभी किसी भी छोटे या बड़ा मत समझना। सोहन और मोहन ने अपने पिता का बात ध्यान से सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि हमेशा इस सीख को अपने जीवन में याद रखेंगे। धीरे-धीरे साल गुजर गए लेकिन रामदास के परिवार की यह कहानी लोगों के दिलों में बस गई। गाँव के लोग भी अब बच्चों को समझाने ते चाहते थे कि इस परिवार की मिसाल देते हुए कहते थे कि प्यार, समानता और सम्मान से ही परिवार मजबूत बनता है। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे